हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास ब्रदर को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। गाइस देखो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने बहुत से बंदे को सुना होगा फिबोनाची को अपने सेटअप में यूज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हुए, या बोल सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नाम आपने बहुत टाइम सुना होगा, पर असल में आपको पता नहीं होता फिबोनाची का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है व फिबोनाची रिट्रेसमेंट असल में क्या है। देखो, अगर व्हाट इज ए फिबोनाची बोलूँ तो देखो, फिबोनाची असल में एक इंसान थे जिसने कुछ नंबर को इन्वेंट किया था। फिबोनाची के मुताबिक उसने जो जो नंबर इन्वेंट किया था, इस धरती का हर एक चीज, छोटा हो या बड़ा, कुछ भी हो, फिबोनाची के उन नंबर को फॉलो करते हैं। तो बोल सकते हो ट्रेडिंग के वर्ल्ड में हमें हमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी फॉलो करेगा। मतलब ट्रेडिंग जो चलता है, प्राइस एक्शन जो चलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो चलता है, बोल सकते हो ये भी फिबोनाची को फॉलो करेगा। तो अगर रिट्रेसमेंट की बात किया जाए, देखो मार्केट एक अच्छा खासा अप जा रहा था, ठीक है, पर थोड़ा सा नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है, मतलब कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिबोनाची। कोई एक अच्छा खासा डाउन टेन है, ठीक है, मार्केट ऐसे बोल सकते हो डाउन जा रहा है, ठीक है, पर एक छोटा सा अप साइड की तरफ मूव आता है, तो वो कितना ऊपर जाके फिर से मार्केट डाउन टेन आ सकता है। इसे हमें जानने के लिए बोल सकते हो ये जो टॉपिक होता है ना, मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट ऊपर जा सकता है या कितना रिट्रेसमेंट नीचे आ सकता है, ये जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखो सर, हम लोग डिस्प्ले में जाते हैं और जाके आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कैसे यूज़ करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट असल में हमारा कैसे बेनिफिट करता है, और कौन सा लेवल क्या काम में आता है, और कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और बोल सकते हो कौन सा लेवल टूटने के बाद कोई एक अप टेन डाउन टेन में चेंज हो जाता है, व कोई एक डाउन टेन, बोल सकते हो कोई एक डाउन टेन आता है और चेंज हो जाता है उस लेवल टूटने के बाद अप टेन में। ये हम सारी बात डिस्कस करने वाले हैं हमारे डिस्प्ले में। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बोल सकते हो क्लियर है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या है, इसे यूज़ करने पे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, दूसरा कौन सा लेवल हमें ज़्यादा देखना चाहिए व कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और अगर कोई एक अच्छा खासा लेवल से हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नहीं मिलता, मार्केट ऑपोजिट चला जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। और मार्केट फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से क्या हम किसी भी स्टॉक में टारगेट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में एंट्री लेना बहुत आसान होता है, पर मार्केट से निकलना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आपको एंट्री तो पता होता है पर आपका टारगेट किधर है वो नहीं पता होता। तो देखो सर, हम लोग जाते हैं डिस्प्ले में और डिस्कस कर लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। हेलो ट्रेडर, हम लोग आ गए हमारे डिस्प्ले में, इधर पे आके हम डिस्कस करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को। ठीक है, तो हमने तो बता दिया फिबोनाची टूल होता क्या है, आप देख लेते हैं फिबोनाची टूल यूज कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा हमारे इंडियन मार्केट में या कोई सी भी मार्केट हो, हमारा 3 ट्रेड रहता है। एक होता है मार्केट में अप टेन, ठीक है, एक होता है मार्केट में अप टेन, दूसरा होता है डाउन टेन, और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो है हमारा साइडवेज ट्रेंड। फिबोनाची टूल हो या कोई अदर्स बोल सकते हो हमारा स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो हमारा साइडवेज मार्केट में कभी फॉलो नहीं होता। मतलब साइडवेज मार्केट बोल सकते हो, आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड कभी नहीं लेना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट होता ही इसलिए आपका कैपिटल आपसे लेने के लिए। आप अगर आपका पैसा बनाना चाहते हो तो ये जो अप टेन है और डाउन टेन है, ये दोनों में ही आपका पैसा बनेगा, ठीक है, पर आपका साइडवेज मार्केट में पैसा कभी नहीं बनेगा, मार्केट आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो हाउ टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, तो हमने यहाँ पे बात किया अगर अप टेन हुआ तो स्विंग लो टू स्विंग हाई। इसका मतलब क्या है, अगर देखो, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए तो देखो, कोई एक मार्केट है, पकड़ लो, कोई एक ट्रेन है, ठीक है, कोई एक ट्रेन है जो ऐसे ऐसे अप जा रहा है, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन, अप थोड़ा डाउन, एक इस स्टेट का पिक्चर है। आप बोलोगे सर ये तो हमारा एक अप टेन का पिक्चर, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा अप टेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, मतलब ये अप टेन का पिक्चर है। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कैसे यूज करेंगे, तो हमने बोला स्विंग हाई, स्विंग लो टू हाई। स्विंग लो लो की बात किया जाए तो ये हमारा होता है एक स्विंग, ये होता है हमारा एक स्विंग, ये होता है स्विंग, ये होता है स्विंग, इसे हम बोलते हैं स्विंग।
अरे आपको पता ही होगा, ये हमारा लो है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है। मतलब अगर किसी मार्केट में ऐसा कुछ ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये जो बनाता है ना, ये जो बनाता है ना, इसे हम बोलते हैं स्विंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अप है तो इसे हम बोलेंगे अप स्विंग। ठीक है, ये हमारा अप स्विंग। और कोई एक मार्केट है जो ऐसे नीचे जाता है, नीचे जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लो स्विंग। ठीक है, मतलब इसे ही हम बोलते हैं स्विंग। जो मार्केट में सबसे ऊंचा या सबसे नीचा बोल सकते हो जो प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, यहाँ पे ये स्विंग। तो आई थिंक आपको स्विंग क्या है पता चल गया होगा। ठीक है, ये स्विंग होता है। तो हमने क्या बोला था, अप टेन में हम क्या कैसे ड्रॉ करते हैं, अप टेन में हम लोग ड्रॉ करते हैं स्विंग लो टू हाई, स्विंग लो टू, बोल सकते हो लो टू हाई। ठीक है, तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो देखो, अगर आप कोई सा भी ब्रोकर इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे इस बाजू के साइड बोल सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा। अब इसे टैप करना, स्विंग लो टू हाई तक ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, हम यहाँ पे हाई को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, और बात किया जाए तो इधर पे आपको दिखने को मिल सकता है, ये हमारा लो है। हम इस लो से देखना चाहते हैं, इस लो से हम लोग देखना चाहते हैं इस हाई पे मार्केट कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है। मतलब मार्केट यहाँ से कितना नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद एक अच्छा खासा अपटेन दे सकता है। ये हमें दिखने के लिए तो बोल सकते हो मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, यही के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्विंग बोल सकते हो स्विंग क्या है, स्विंग लो क्या है, हाई क्या है पता चल गया होगा। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। असल देखो, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अगर आप इस बाजू में आओगे, हमने यहाँ पे बोल सकते हो थोड़ा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटिंग में थोड़ा छेड़खानी किया है, मतलब थोड़ा चेंज किया है। तो इस कोने में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा। तो अगर बात किया जाए हाई हाई पे हमने कैसे ड्रॉ किया, अगर ये पकड़ लो कोई एक मार्केट है, ये हमारा स्विंग लो है। ठीक है, आई नो, मुझे पता है मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता, पर आप पकड़ लो, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। तो क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग हाई हाई पे मार्क कर रहे हैं, एक अपटेन है, ये मार्केट एक अपटेन है। तो अपटेन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अपटेन में हम ड्रॉ करेंगे स्विंग लो टू हाई। इसीलिए हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिबोनाची, हमने टैप किया, इस स्विंग लो टू हाई पर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे कुछ लेवल और कुछ रेशियो का आपको दिखने को मिल सकता है। तो इस फिबोनाची का इस्तेमाल बेसिकली ज़्यादातर मार्केट में होता है। मार्केट किस जोन में आके एक अच्छा खासा टैप देके ऊपर जा सकता है, इस जोन में आएगा या इस जोन में आएगा, या बोल सकते हो इस जोन में आएगा। ठीक है, ये देखने के लिए मार्केट में बोल सकते हो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया जाता है, ना इस जोन में आके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है ना, बोल सकते हो मार्केट यहाँ से इस जोन में आएगा। ठीक है, ये देखने के लिए हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है हम यूज करते हैं। तो आई थिंक अपटेन में कैसे यूज करता है ये आपको पता चल गया होगा। स्विंग लो टू हाई, यहाँ पे हम ऐसे टूल को यूज करते हैं। तो बाय द वे, ये तो हमने बता दिया अपटेन की बात। और ये जो लेवल है बोल सकते हो किस जोन इंपॉर्टेंट होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेना, वीडियो आखिर तक देख लेना। तो देखो, ये तो हमने बता लिया फिबोनाची, पर इसका सेटिंग में हमने ऐसा क्या चेंज किया। तो अगर सेटिंग में जाए हम, ये जो सेटिंग है आप एग्जैक्टली यही सेटिंग रख सकते हो। आपके बेनिफिट अगर लगता है तो रख लेना। ठीक है, तो 1 2 3 3 शॉट ले लो, हो गया 3 शॉट। ओके, थोड़ा नीचे देख लो, हमने यहाँ पे बोल सकते हो प्राइस को अप कर दिया और थोड़ा जो बोल सकते हो पॉइंट साइड को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अगर आप चाहो इसे 25 भी तो ज़्यादा अच्छे से ले। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे ओके मरते हैं। तो अब देखो, तो हम यहाँ पे दो स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब बोल सकते हो इसे हम दो डिवाइडेड में भाग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपटिंग की यहाँ पे ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, और एक तरफ हम अपसाइड और दूसरी तरफ बोल सकते हो डाउन साइड ड्रॉ कर लेते हैं। तरफ हम डिस्कस करने वाले हैं डाउन साइड। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डाउन साइड। डाउन साइड में क्या होता है, डाउन 10 डाउन 10। दूसरा हमारा जो था होता है ये अप 10, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया मार्केट में सिर्फ अप 10 और डाउन नहीं ऐसा बनता है, और अप 10 और डाउन 10 में आपको यूज करना है।
तो हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों लिख लिया है और आप वक्त आ गया है मैं आपको क्लियर करके समझा दूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है वो लेवल, ठीक है। तो बेसिकली देखो अप ट्रेंड की बात किया जाए तो हमने पहले ही बोला अप ट्रेंड में हम क्या करते हैं, स्विंग लो टू हाई, स्विंग लो टू हाई हम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहो इसे स्क्रीनशॉट दे सकते हो, स्विंग लो टू हाई हम को यूज। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो हम स्विंग हाई टू लो का ऑपोजिट, स्विंग हाई टू लो, ठीक है। हम ऐसे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई एक मार्केट है, देखो यहाँ पे हम स्विंग लो टू हाई, यहाँ पे कोई एक मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लो टू हाई हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये हमारा लो है, ये हमारा हाई। तो अप ट्रेंड में हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं, इस लो से हम हाई तक मार्क करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कितना रिट्रेसमेंट दे सकता है। मतलब क्या है, मतलब मार्केट कितना नीचे आके फिर से एक अप ट्रेंड जा सकता है, ये हम देखने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम इक्वल होता है। कोई एक मार्केट है, बोल सकते हो मार्केट में एक अच्छा ऐसा डाउन ट्रेंड मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट अच्छा खासा। यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं स्विंग हाई टू लो, मतलब ये हमारा एक हाई है और ये हमारा एक लो है। हम देखना चाहते हैं मार्केट कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा नीचे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, ऐसे हाई से लो तक ऐसे सिलेक्ट कर देते, ठीक है। और देखना चाहते हैं मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ से कितना ऊपर में रिट्रेसमेंट दे सकता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, मतलब जो अपना ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करता है कि नहीं। तो आई थिंक ये दोनों पिक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया होगा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में हम कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं व यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो लेवल है, अब इधर देख सकते हो 1, 0.78, 0.618, 0.5, 0.382, ये जो लेवल है, इस लेवल का काम क्या है, बाकी कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इधर पे एक बात अगर देखोगे, ये जो लेवल, ये जो हमको लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, बट ऑपोजिट है तो क्या हुआ, मतलब देखो यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 0 है, बट यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसीलिए। पर इसका जो काम होता है लेवल का, वो एक्जैक्टली सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं होता, वो एक्जैक्टली सेम होता है। तो आई थिंक ये पिक्चर आपको, अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम में आएगा। तो आप हम बताने वाले कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा लेवल हमें क्या इंडिकेट करता है, जिसे हम डिलीट करते हैं। और हम बात कर लेते हैं लेवल की, ठीक है, इसे भी हम डिलीट करते हैं और एक से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप चाहो यहाँ पे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की भी बात किया जा सकता है, पर बेसिकली हम अप ट्रेंड ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई एक मार्केट है, बोल सकते हो कोई एक मार्केट है जो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड गया था, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, 1 मिनट सर, ओके। कोई एक मार्केट है जो ऐसा अप गया था, पर आपको जानना है कौन सा लेवल किस लिए काम होता है। तो देखो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे, लो हाई। तो आपको कमेंट में सिर्फ एक बात बोलना है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बात आपको कमेंट में बोलना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है इसे हम सिलेक्ट, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लो टू हाई या हाई टू लो, क्या बोलता है उसे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लो टू हाई, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और हमको दिखना चाहिए मार्केट, बोल सकते हो मार्केट कितना, बोल सकते हो रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा एक आप फिर से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखने को मिल सकता है मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो देखो अब बात कर लेते हैं लेवल की। देखो अगर कोई मार्केट में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है और आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया, अप ट्रेंड की बात हो रही है सर, ठीक है, अप ट्रेंड में ड्रॉ किया तो हाई टू लो, तो बोल सकते हो मार्केट में आप ये किस लिए ड्रॉ किए हो, आप ड्रॉ किए हो कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो फिर से क्या कंटिन्यू हो सकता है,
तो देखो सर, अगर ऐसा देखना चाहते हो मार्केट यहाँ से कितना रिट्रेसमेंट लेगा, तो आपको क्या करना होगा। देखो, अगर मार्केट ऐसे जाता है, जाने के बाद मार्केट ये जो हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है, फर्स्ट लेवल का मतलब 0.236, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है। अगर मार्केट इसे टैप करके ऊपर जाता है, ठीक है, अगर पकड़ लो, इसे टैप करके मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, तो आप पकड़ लेना, ये जो मार्केट है, जो भी आप चार्ट देख रहे हो, ये एक सुपर बुलिश है। इस मार्केट में बायर लोग बहुत ज्यादा है, और एक बोल सकते हो सुपर बुलिश। ऐसा कोई सा बुलिश नहीं भाई, ये सुपर बुलिश है। मार्केट यहाँ से बहुत दूर जाएगा। हो सकता है आज का जो मार्केट है वो फुल डे एक अच्छा खासा मूव देता आपको रहेगा, ठीक है। ये सुपर बुल बोल सकते हो या सुपर बुलिश बोल सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है हाई तक, पर मार्केट यहाँ पे आ जाता है उसके नीचे का लेवल, जो बोल सकते हो 0.382, इस लेवल पे आता है। लेवल पे आते हुए मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब मार्केट इस लेवल को टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो आप पकड़ लेना इस मार्केट में। इस मार्केट अभी के लिए बुलिश है, ठीक है। इसे मैं सुपर बुलिश तो नहीं बोलूंगा, बट ये एक बुलिश मार्केट, मतलब यहाँ पे अभी भी बोल सकते हो जो मार्केट में चल रहा है वो बायर का कंट्रोल ज्यादा है, यहाँ पे बुल ज्यादा है, तो इसलिए ये है बुलिश, ठीक है। एक बुलिश मार्केट है। अब बात किया जाए सेकेंड लेवल का। सेकेंड जो लेवल होता है वो होता है हमारा 0.5। ये जो 0.5 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है, क्योंकि ये हमारा मिड लाइन होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे ये जो भी जोन है ना, ये मिरर की तरह होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम मिड सीरीज का लाइन हो जाता है 0.5। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये जो 0.5 है यहाँ पे टैप करता है, फिर मार्केट एक अच्छा खासा अप जाता है, तो आप पकड़ लेना मार्केट है हेल्दी बुलिश। मतलब हेल्दी का मतलब क्या है, यहाँ से न्यू बायर ऐड होने वाले हैं। हाँ, मार्केट में न्यू बायर ऐड होने का मतलब मार्केट जो बुलिश आने वाला है, मूवमेंट आने वाला है, वो बहुत ही स्पीड से आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं एक अच्छा खासा हेल्दी बुलिश, ठीक है। आई थिंक इतना आपको पता चल गया होगा कौन सा लेवल पे ये जो लेवल है, लेवल है। बट यहाँ पे एक बात है, ये एक लाइन नहीं है, ये सारे एक एक जोन है, ठीक है। अगर आप इसे लाइन सोच के भूल करोगे तो ये आपकी गलत फहमी है सर। ये सर एक एक जोन होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा बोल सकते हो एक ही इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे लेवल निकल के आता है, वो हमारा होता है 0.618। ये जो जोन होता है इसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो व गोल्डन जोन। गोल्डन, ठीक है, गोल्डन रेशियो व गोल्डन जोन आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये जो गोल्डन रेशियो व गोल्डन जो जोन होता है, वह बहुत से बंदे इसे बोलते हैं लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन। क्यों बोलते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मार्केट किसी भी रीजन से मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस जोन को टैप करता है, और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे बायर लोग भी ऐड होते हैं। मार्केट यहाँ से फिर से रिट्रेस लेके ऊपर जा सकता है, मतलब ये होता है लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, लास्ट डिफेंस, ठीक है। मतलब अगर ये टूट जाता है तो मार्केट का जो ट्रेंड था, आप बोल सकते हो वो अब अप ट्रेंड नहीं रहा, क्योंकि आप अब तक क्यों देख रहे थे, ये ड्रॉ करके आप क्यों देख रहे थे, आप ड्रॉ करके दिख रहे थे मार्केट एक अप ट्रेंड था, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड था, और कितना नीचे आने के बाद मार्केट फिर से अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया था। पर अगर ये जो 0.6 का जोन होता है, ठीक है, 0.6 का जोन होता है, ये हमारा लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन होता है। अगर किसी भी रीजन से ये लाइन टूट जाता है, तो आप सोच लेना ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड हमारा खत्म हो जाता है, और मार्केट में एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, इस जोन को टैप करेगा, टैप करने के बाद इस जोन को बोल सकते हो अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन की तरह लेगा, क्योंकि ऊपर हमारा 0.5 जोन पड़ा होता है, जहाँ पे बायर लोग एंट्री करने वाले थे। तो क्योंकि ये जोन टूट जाता है तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा और एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत होगा। तो आई थिंक ये जो बोल सकते हो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्यों है, आपको पता चल गया होगा। और ये जो गोल्डन जोन है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बोल सकते हो ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पर आपको जो नॉलेज मिलना चाहिए वो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है।
मैं कोशिश करता हूँ मिनी से मिनी टाइम फ्रेम में मैं आपको अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ। तो आई थिंक ये पिक्चर आपको ले लेना चाहिए, और आपका जो नोट है, अगर आप जो नोट कर रहे हो हमारे क्लास के थ्रू, इस नोट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा मार्केट में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, व कौन सा लेवल में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब हम करते हैं बैक टेस्टिंग। देखो, अगर आप बोलोगे ये तो सर आपने यहाँ पे सिर्फ अपटेन का दिखा दिया, अपटेन का दिखा दिया, तो मैं आपको बोलूँगा ये अपटेन का तो है, पर अगर आप ये डाउन ट्रेन की तरह भी ड्रॉ करोगे तो ये जो लेवल है ना, ये इक्वल ही काम करेंगे। क्योंकि हमने बोला ये जो एक एक जोन होता है, एक दूसरे का जो जितना जोन होता है एक दूसरे जैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा नहीं होता। इसका अपोजिट बोल सकते हो मिरर टाइप है। मिरर टाइप का मतलब सिंपल है सर, मिरर टाइप का मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.6 है। हो सकता है अगर आप डाउन टेन की बात किया, डाउन टेन में ड्रॉ करोगे, डाउन टेन में कैसे ड्रॉ करोगे, डाउन टेन में ड्रॉ करने भी मैंने आपको बोल दिया है, बहुत ही सिंपल है। ये हम अप टेन में ड्रॉ किया है लो टू हाई, ठीक है, अप टेन में ड्रॉ किया लो टू हाई। तो डाउन टेन में आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको डाउन टेन में ड्रॉ करना है हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो ड्रॉ करना है। तो हाई टू लो ड्रॉ करोगे डाउन टेन में, तो ये जो लेवल होगा काम सेम ही होगा, ठीक है, काम उसका एक ही, जो लेवल हमने डिस्कस किया है यहाँ पे सेम ही उसका काम होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं बैक टेस्टिंग की ओर। इस चार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में अगर अपटेन में फिबोनाची ड्रॉ करना है और उससे हमें कैसे ट्रेड कैप्चर करना है। तो देखो, आपको इधर पे क्लियर कट दिखने को मिल रहा होगा, ये जो ट्रेंड है ये एक अपटेन है, मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो सर, अपटेन में हमें फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना था, बहुत ही ईजी था। हमें लो टू हाई बोल सकते हो फिबोनाची को ड्रॉ करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद ये जो हमारा लो है, इस लो से लेके हम हाई तक ड्रॉ कर देंगे। इसीलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, और ये जो लो है इस लो से लेके हम यहाँ पे हाई तक ड्रॉ कर देंगे। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हमको देखना है ये जो मार्केट है, जो एक बोल सकते हो अपटेन है, वो कितना दूर रिट्रेसमेंट ले सकता है। मतलब मार्केट यहाँ से कितना नीचे आने के बाद किस जोन को टैप करके मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने वाला है। और बोल सकते हो ये जो हमारा गोल्डन जोन है, जो हमने बोला लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन, जो है 0.61 लेवल, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं हमें देखना चाहिए, और क्या देख के हमको ट्रेड करना चाहिए। तो देखो, हम डिलीट करते हैं और देखते हैं मार्केट का क्या मूवमेंट रहता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा गोल्डन जोन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने बोला ये जोन हमारे लिए वरदान होता है, ठीक है, इसी जोन में ज़्यादा टाइम मार्केट मूवमेंट करता है, मतलब रिट्रेस मारने का जो पॉसिबिलिटी है इस जोन में सबसे अच्छा होता है, वह सबसे बढ़िया होता है। तो देखते हैं मार्केट इसके बाद क्या डायरेक्शन देता है, वह क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद कुछ ऐसा देखना है, देखो मार्केट नीचे आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे एक कैंडल बना है जो आप इधर पे देख सकते हो। इस कैंडल का नाम आपको कमेंट में बोलना है, ठीक है। मैंने 2 टॉपिक बोला है, एक अपटेन या डाउन में फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, और दूसरा ये जो कैंडल बना है ना, आप ध्यान से देख लो, ये जो कैंडल बना है एक छोटा सा रेड कैंडल, जिसने बोल सकते हो एक ग्रीन कैंडल ने इंगलप कर लिया, ठीक है। जो भी है इस कैंडल का नाम, ये 2 कैंडल का नाम हमको जानना है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बोले ये कैंडल का नाम क्या है, ठीक है। तो आप इधर पे देख सकते हो ऑलरेडी इधर पे एक बुलिश सिग्नल आपको इधर पे मिल चुका है। क्यों मिल चुका है, जो हमारा रेड कैंडल था यहाँ पे लो के बाद इसका ये जो ग्रीन कैंडल था इसने लो नहीं टूटा, ठीक है, लो नहीं टूटा। और ये जिस जोन में सपोर्ट लिया है वो 0.65 जोन है, और हमने ऑलरेडी आपको बोला था ये एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक ये एक जोन है। उसके बाद ये जो 0.5 है यहाँ से यहाँ तक एक जोन है, ये कोई एक लाइन नहीं है, एक जोन है, ठीक है। तो इस जोन में आके एक बुलिश कैंडल स्टिक मिल चुका है। उसके बाद इसका जो हाई था, ये जो हाई था मार्केट ने इस हाई को भी तोड़ दिया। तो अब देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे। हाँ सर, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, पर नेक्स्ट कैंडल को हमें देखना चाहिए मार्केट में ब्लू बनता है या रेड। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, इस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो। पर मैं आपको बोलूँगा आप या ये टूटने के बाद एंट्री करना, क्योंकि
क्या होता है, इस कैंडल के होने के बाद रेड कैंडल होके फिर से नीचे आके इस जोन को टैप करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलो, अच्छा 1 मिनट। देखो, ये हमारा जो जोन था, हमने जहाँ पे बोला था मार्केट यहाँ पे आके इस जोन को भी तोड़ देता है, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेट करता है। अब सिंपली यहाँ पे आपका होगा एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पहले ही मिल गया था। यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बना था वो एक बुलिश कैंडल था, बट आप थोड़ा हो सकता है डर रहे थे, तो ये जोन टूट गया। और अब क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना था एंट्री। आपने एंट्री ले लिया, आपका जो एंट्री था ले लिया। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि देखो ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका एंट्री इस लेवल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेवल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दिया है वो 0.5 और 0.3 के बीच में दिया है। तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर चाहो तो इसके लो पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट बाद में अगर मार्केट आपके फेवर में जाने लगे तो स्टॉप लॉस को टेल कर लेना, नहीं तो बड़ा नुकसान होने का संभावना होता है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब मार्केट क्या करता है, तो इधर पे देखो, देख सकते हो मार्केट एक बिग बिग कैंडल बना रहा है। और देख क्या होता है, थोड़ा इरेज कर दे, तो मार्केट देख सकते हो इसके बाद अच्छा खासा एक मूवमेंट दे रहा है मार्केट में। और जब ये 0 पॉइंट को पार कर चुका है, इसका मतलब मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपरली अपना जो रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया था। पर हमने आपको बोला था यहाँ पे एंट्री करने के लिए, क्योंकि हो सकता था मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, इसलिए। ठीक है, ये मार्केट देख सकते हो बहुत अच्छा खासा एक अपटेन जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन जानना है, फिबोनाची फिब एक्सटेंशन, और फिब एक्सटेंशन जानना है, तो वीडियो में आप कमेंट कीजिए फिब एक्सटेंशन। और एक्सटेंस का काम क्या होता है, सिंपली काम एक्सटेंस का बोल सकते हो, फिब एक्सटेंस का इतना बढ़िया काम होता है ना। देखो, यहाँ पे तो सिर्फ हमने पुल बैक बोल सकते हो रिट्रेसमेंट सीखा, कहाँ से मार्केट में हमारा रिट्रेसमेंट आ सकता है। पर ये जो एक्सटेंशन होता है, ये हमें टारगेट डिफाइन करने में मदद करता है। मार्केट में जो टारगेट आने वाला है, उस टारगेट में हमें मदद करता है, मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, और मार्केट का जो टारगेट है वो कहाँ तक हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आप ट्रेन में कहाँ से आप कैसे एक अच्छा खासा मूव कर सकते हो, वह एक गोल्डन जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और मैं इसे थोड़ा सा इधर उधर खींचूँ और इधर पे ले जाऊँ, तो इस जोन पे आगे मार्केट हो सकता है। देखो, इस जोन पे हमने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो इस जोन पे आके टैप करेगा। टैप करने के बाद फिर से कोई एक ऐसा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेट करेगा, उसके बाद यहाँ से फिर से मार्केट धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, इसीलिए गोल्डन जोन इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अब देख लेते हैं डाउन साइड की ओर ट्रेड। ठीक है, तो अगर देखोगे मार्केट कितना ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कॉन्फर्मेशन के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन को भी ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले प्राइस एक्शन आता है, उसके बाद कोई टूल आता है आपका। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को आपको प्रॉपरली आना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ये हमारा था अप साइड का, बोल सकते हो एक एग्जांपल। आप देखते हैं डाउन साइड का एग्जांपल, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कट दिखने को मिल सकता है। ये हमारा बोल सकते हो हाई है। ठीक है, ये हमारा एक हाई है, और ये हमारा एक डाउन है। ठीक है, ये हमारा बोल सकते हो एक लो है। तो एक डाउन टेन चल रहा है मार्केट में। देखो, और एक बात मुझे आप लोगों को बोलना था, पर मुझसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो देख लो, अगर मार्केट एक अच्छा खासा ऐसा अप टेन जा रहा है, ठीक है, अप टेन जा रहा है, और अगर आप चाहते हो, क्योंकि डाउन टेन में हमारा क्या है, डाउन टेन हमें कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना होता है, हमें ड्रॉ करना होता है हाई टू लो। ये हमारा क्या था, डाउन टेन, हाई टू लो, ये हमारा था डाउन टेन। ठीक है, और अगर हमारा अप टेन की बात क्या था, अप टेन का बात बहुत ही सिंपल था, बोल सकते हो लो टू हाई, इसका अपोजिट हो टू हाई। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था अप टेन। ठीक है, तो देखो सर, यहाँ पे एक बात जो मिस्टेक हो गया वो था, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अगर आप चाहो यहाँ से यहाँ तक क्या रिट्रेसमेंट आने वाला है, क्या मार्केट में होने वाला है, देख सकते हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब थोड़ा सी रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि अप टेन में क्या था, लो टू हाई, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इस हाई पे यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से
इस छोटे से एरिया में भी देख सकते हो कहाँ पे मार्केट में रिट्रेसमेंट आने वाला है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना मार्केट का देखना चाहते हो रिट्रेसमेंट। सेम हमारा डाउन साइड की ओर भी होता है, तो इसे हम डिलीट करते हैं और अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करते हैं हाई टू लो। इस हाई से लेके हम लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सिलेक्ट करके रख देते हैं। अब हमें देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा खासा डाउन टेन मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन टेन दिया है, तो ये मार्केट पर जाके किस जोन में रिट्रेस करके नीचे आ सकता है। तो बोल सकते हो ये जो हमारा गोल्डन जोन है 0.6 और 0.5, ये जो गोल्डन जोन है इसे तोड़ के मार्केट करके सपोर्ट जोन की तरह लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट में जो हमारा डाउन टेन चल रहा था, ये जो डाउन टेन का ट्रेंड चल रहा था, ये क्या खत्म हो जाएगा और एक अप ट्रेंड का शुरुआत होगा, ये हमें देखना है। इसीलिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस बोल सकते हो 0.6 और 0.5, ये जो गोल्डन जोन होता है, लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन गोल्डन जोन, हम टैप और देखते हैं किस जोन से मार्केट रिट्रेस करता है। तो यहाँ पे हम पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप इधर पे देख सकते हो, ठीक है, इधर पे देख सकते हो मार्केट में असल हुआ क्या। ठीक है, हमने बोल सकते हो इस जोन पे आके मार्केट ने इस जोन पे आके ये जो बोल सकते हो जो वीक है, मार्केट ने एग्जैक्टली हमारा गोल्डन जोन व 0 पॉइंट, ये जो हमारा लास्ट डिफेंस जोन है, यहाँ पे आके टैप किया। टैप करने के बाद ये जो कैंडल बना है, ये हमारा इनडिसीजन कैंडल होता है। क्या होता है सर? इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब इस कैंडल में आपका कोई एंट्री का कोई परसेंटेज नहीं था, इसलिए हम इस कैंडल में कोई एंट्री नहीं लेंगे। हो सकता है ये 0.6 0.5 में मतलब गोल्डन जोन में टैप किया है, ठीक है, गोल्डन जोन में टैप किया है, पर हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि एक जो कैंडल बना है ये बुलिश नहीं, एक इंडिसीजन कैंडल, ना बुलिश ना बेरिश। पर जब मार्केट यहाँ से अगर देखोगे, मार्केट इसके बाद नीचे आया, आने के बाद फिर से ये जो कैंडल बना है और इस बार जाके ये जो 0.5 का इस जोन पे जाके टैप किया, यहाँ पे बनता है हमारा अच्छा खासा एंट्री। ठीक है, क्यों बनता है? अगर हम इसे डिलीट करते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से अगर देखोगे, ये जो कैंडल बना है ये क्या कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वीक है कितना ऊपर गया है, ऊपर गया इसका वीक। ठीक है, और इसका जो इसके बाद का जो कैंडल देखोगे, एक अच्छा खासा बोल सकते हो बेरिश मारूजा कैंडल है, जो एक बुलिश एक बेरिश कैंडल होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका एंट्री लेना था। ठीक है, अगर आप चाहते तो या इस हाई में ये जो जोन था, इस जोन में टूटने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको एक कंफर्मेशन इस कैंडल का और बोल सकते हो ये जो हमारा 0.56 है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया। इसका मतलब मार्केट इस जोन पे अभी के लिए नहीं आएगा और मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन मिल चुका है और मार्केट अगर जाएगा तो नीचे ही जाएगा। उसके बाद देखो एंट्री अगर करते हो तो ये जो टारगेट आपको कैसे मिलेगा, ये डिफेंड करने के लिए आपको फिबोनाची एक्सटेंशन देखना होगा। ठीक है, तो अगर आप बोल पाए, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इधर पे देख सकते हो ये कैंडल बहुत ही काम का कैंडल बना है, जहाँ पे 0.5 को टैप किया और टैप करने के बाद एक बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। और इसे हम प्ले करके तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखो उसके बाद मार्केट कितना नीचे गया, देखो ठीक है कितना नीचे गया। तो आई थिंक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया होगा। और अगर किसी रीजन से मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो मार्केट ये जो जोन है ना, जो हमारा गोल्डन जोन ड्रॉ किया था, मार्केट इधर ऊपर जाके फिर से इसी जोन में टैप करेगा। टैप करने के बाद इधर पे हो सकता है कोई एक फिर से बेरिश कैंडल फॉर्मेट करे और उसके बाद मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत करे। यही अच्छी बात होती है हमारे गोल्डन जोन की और लास्ट डिफेंस ऑफ द लाइन की और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की। ठीक है, तो देखो सर, अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और वीडियो पसंद आ गया हो, तो अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। आने वाले नेक्स्ट एक वीडियो में जहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हमने सिर्फ बात किया फिबोनाची में कौन सा लेवल पे क्या होता है वो डिस्कस किया, और इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जहाँ पे हमारा पर्सनल स्ट्रेटेजी। अगर आपको फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का बेसिक टू एडवांस यूज जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो कमेंट है कर दीजिए। आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो डालने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहना, बढ़िया रहना, सीखते रहना। हैव यू नाइस डे सर।